देखो एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है और इस चित्र में आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु यहाँ पर आपको बी दिया है, क्लियर। एक बिंदु यहाँ पर आपको सी दिया है, एक बिंदु यहाँ पर आपको डी दिया है, एक बिंदु यहाँ पर आपको ए दिया है और एक बिंदु यहाँ पर आपको ई दिया है। दिए यहाँ पर बहुत सारे बिंदु और आपको इन बिंदुओं के निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना है? निर्देशांक लिखना है। अब समझो कैसे लिखेंगे, फोकस से समझना। पेपर में आते हैं खाली बिंदु बस लिखना पड़ता है, 5 नंबर मुफ्त के मिल जाते हैं। और कई बच्चे लोग शुरू में भाई का लिख देते, बाद में उल्टपटांग कुछ भी कर देते हैं। एक हल्का सा भी मिस्टेक हुआ तुम्हारा गलत, इसलिए पूरे फोकस से समझो ताकि पूरा सही हो सके। इसका लिख के दिखाओ बिंदु बी का। तो कैसे लिखेंगे? बिंदु बी में लगाएंगे पहले कोष्टक, लगाए कोष्टक। सबसे पहले किसका लिखते हैं? एक्स अक्ष का। किसका लिखते हैं? एक्स अक्ष ये है अपना, आड़ी लाइन को एक्स अक्ष बोलते हैं अपन। ये आपका एक्स अक्ष है। अब बिंदु भी एक्स अक्ष में कहाँ मिल रहा है? डैश पाड़ो, डैश डेट 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 डेट, जीरो पर मिल रहा है। एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? जीरो पर। बिंदु बी जो है वो एक्स अक्ष में कहाँ मिला? जीरो पर। तो एक्स अक्ष इसका भुज हो गया जीरो। भुज कितना हो गया? जीरो। फिर कोमा। बिंदु बी बाय अक्ष पर कहाँ पर है? 3 पर है। कहाँ पर है? 3 पर। तो इसका बाय निर्देशांक कितना हो जाएगा? 3। तो बिंदु बी के निर्देशांक कितने हो गए? 0,3। मतलब बिंदु बी का भुज हो गया 0 और बिंदु बी की कोटि कितनी हो गई? 3। क्लियर? भुज कितना हो गया? 0 और कोटि कितनी हो गई? 3। अब बिंदु ए एक अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? बिंदु ए जो है वो एक अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? देखो बिंदु ए जो है एक अक्ष में 4 पर मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 4 पर। बिंदु ए एक्स अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? 4 पर। एक्स हो गया इसका कितना? 4 कोमा 4 पे मिल रहा है ना। और बिंदु ए बाय अक्ष पर, ये बाय अक्ष है आपका खड़ा वाला, कहाँ मिल रहा है? बाय अक्ष पर 0 पर। कहाँ मिल रहा है? 0। एक के पहले 0 आता है ना। बाय अक्ष पर कहाँ मिल रहा है? 0। तो उसका बाय निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0। मतलब इस शुरू वाले को बोलते भुज, बाद वाले को कोटि। शुरू वाले को एक्स अक्ष, बाद वाले को बाय अक्ष। इसका भुज कितना हो गया? 4 और कोटि कितनी हो गई? 0। उतार लिए? अभी समझो, अभी नहीं उतारना है ना। अब बिंदु सी, बिंदु सी एक अक्ष पर कहां पर? जिससे पूछूंगा बताएगा। बिंदु सी एक अक्ष पर कहां पर है? कहां है बिंदु सी? एक अक्ष पर कहां पर है? कहां पे दिख रहा है? पीछे कौन मूर्ख बोल रहा है? कहां पर है? आवाज आ रही है ना। बिंदु सी कहां पर है एक अक्ष पे? सुन के देखो। अरे बिंदु सी हो, ये आपका कौन सा अक्ष हो गया? एक अक्ष हो गया। हो गया एक अक्ष हो गया। एक अक्ष पर बिंदु सी कहां पर है? ऋण 5 पर। कहां पर है? ऋण 5 पर। तो बिंदु सी एक अक्ष पर कहां हो गया? ऋण के 5 पर। तो बिंदु सी का एक्स कितना हो जाएगा? ऋण का 5। क्लियर? बैठ जाओ। जिससे पूछूंगा कोई बताएगा है ना, और कोई बताएगा नहीं। बिंदु सी एक्स अक्ष पर कहां पर होगा? ऋण के 5 पर। और बिंदु सी बाय अक्ष पर कहां पर है? बिंदु सी बाय अक्ष पर कहां पर है? अरे ये हो गया बाय अक्ष। ये कौन सा अक्ष है? ये बिंदु सी हो गया। बिंदु सी बाय अक्ष पर कहां पर है? रेखा खींचो। 0 पर है ना। तो कितना है? कोमा 0। बैठ जाओ। अब कौन बताएगा? बिंदु ई जो है, ये बिंदु ई है और यहां पर 2/3 लिखा हुआ है। यहां पर कितना लिखा हुआ है? 2/3। अब ये बताओ कि बिंदु ई एक अक्ष पर कहां पर है? कहां पर? तुम बताओ। हाँ बताओ। वेरी गुड। बिंदु ई एक अक्ष पर कहां पर है? 2/3 कोमा। और बिंदु ई बाय अक्ष पर कहां पर है? वेरी गुड। कहां पर है? तुरंत बन गया ना।
ये आपका y अक्ष है, यहाँ से अपने रेखा खींचे कहाँ पर है 0 पर, तो 2/3 कोमा 0। समझ में आ गया। एक अक्ष मतलब ये वाला कहाँ पर, एक अक्ष पर 2/3 पर है कोमा, ये हो गया y अक्ष पर 0 पर आकर मिल रहा है, y अक्ष पे कहाँ पर है ये 0 पर। क्लियर। तो ए बिंदु ई का भुज हो गया 2/3 और बिंदु ई की कोटि कितनी हो गई 0। अब बिंदु डी एक्स अक्ष पर कहां पर है, जिससे पूछूंगा वही कहां पर है, एक्स अक्ष पर कहां पर है। अरे ऋण 4 तो बाय अक्ष का है ना, ये बाय अक्ष नहीं दिख रहा इतना बड़ा, यहाँ बाय अक्ष लिखा है। कितने बार बताऊं, बिंदु डी एक अक्ष, ये आड़े वाले को बोलते हैं एक अक्ष। कितने बार बताऊं, ये एक अक्ष आपका आड़ा वाला हो गया, इससे ऊपर लाइन खींची अपन ने, 0 पे मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा है 0 पे मिल रहा है ना, ये आड़ी लाइन हो गई। डी कहाँ पर मिल रहा है 0 पर मिल रहा है ना, तो बिंदु डी का एक्स कितना हो जाएगा 0 कोमा, बिंदु डी बाय पर कहाँ मिल रहा है, ये बाय अक्ष है ऋण 4 पर, तो ऋण का 4 इसका बाय अक्ष हो गया। शुरू वाला एक अक्ष बोलेंगे, भुज कितना हो गया 0 और कोटि कितनी हो गई ऋण का 4। एग्जाम्पल 2 इसको उतारो और पूरा लिखना है कॉपी में। क्या लिखो कॉपी में, अतः बिंदु, फिर नीचे लिखो अतः बिंदु ए के निर्देशांक, लिखो सब कॉपी में उत्तर, अतः बिंदु ए के निर्देशांक, अतः बिंदु ए के निर्देशांक कोष्टक में 4,0 है, कोष्टक में 4,0 है, जिसमें भुज बराबर 4, जिसमें भुज बराबर 4, जिसमें भुज बराबर 4 तथा कोटि बराबर 0 है, तथा कोटि बराबर 0 है। लिख लिए, भुज हो गया 4 और कोटि कितनी हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। बाकी बिंदु ई का भी लिख के लाना है, सही बिंदु बी का सब बिंदु के लिख के लाना है। क्लियर। चलो ठीक, बाकी अपन कल करेंगे।